हाय एवरीवन, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति और कला में जो खूबसूरती हमें दिखती है, उसके पीछे कोई सीक्रेट कोड है, कोई एक जादुई नंबर जो हर सुंदर चीज में हर जगह छुपा हो? चलिए आज इसी कमाल के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलो एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर इन रेक्टेंगल्स को देखिए। जरा सोचिए इनमें से कौन सा आपको देखने में सबसे अच्छा, सबसे बैलेंस्ड लग रहा है। अपना जवाब चुन लीजिए। और अगर आपने इसे चुना है तो बधाई हो, आपने चुना है गोल्डन रेक्टेंगल। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर लोगों को यही शेप सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी साइड्स का रेशो बहुत बहुत खास है। तो आखिर इस जादू के पीछे का मैथ क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो मिलिए 5 से। हाँ, यही है वो जादुई नंबर 1.618। इसे ग्रीक लेटर 5 से दिखाते हैं, और इसकी सबसे खास बात यह है कि डेसिमल के बाद इसके नंबर कभी खत्म ही नहीं होते। मतलब ये चलते जाते हैं हमेशा के लिए, और रिपीट भी नहीं होते। और इसी वजह से 5 एक इर्रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या। सीधे शब्दों में कहें तो आप इसे दो इंटीजर्स के सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इसको ऐसे समझिए, रैशनल नंबर्स जैसे 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, राइट? सिंपल। लेकिन 5 या पाई जैसे इर्रेशनल नंबर्स के साथ नो वे, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। और यही चीज इन्हें नंबर्स की दुनिया में सुपर स्पेशल बनाती है। वैसे ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसे सबसे पहले प्राचीन यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने समझाया था। सोचिए, हमारे पास एक लाइन है जिसे हमने दो टुकड़ों में इस तरह बांटा कि पूरी लाइन और बड़े टुकड़े का रेशियो बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े के रेशियो के बराबर हो। और पता है वो रेशियो क्या निकलता है? बिल्कुल सही, वही अपना फाई। अब कहानी में एंट्री होती है फेमस फिबोनाची सीक्वेंस की। इसका रूल एकदम सिंपल, बस पिछले दो नंबर्स को जोड़कर अगला नंबर बनाते जाओ। तो 1 और 1 हो गए 2, फिर 1 और 2 हो गए 3, 2 और 3 हो गए 5, और ये ऐसे ही चलता जाता है। और अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट। जब हम इस फिबोनाची सीक्वेंस में किसी भी दो लगातार नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं, ये रेशियो 5 के यानी 1.618 के और करीब आता जाता है। क्रेजी, राइट? तो सवाल यह है कि क्या ये जादुई नंबर सच में हर जगह है, या सिर्फ एक इंटरनेट का बनाया हुआ मिथ है? चलिए अब हकीकत और कल्पना को अलग करते हैं। तो सबसे बड़ा दावा यह किया जाता है कि फाई कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। कहते हैं कि ये हर जगह मौजूद है, लेकिन क्या ये सच है? ओके, सबसे पॉपुलर मिथ से शुरू करते हैं। सबने सुना होगा कि एक परफेक्ट या आइडियल ह्यूमन बॉडी गोल्डन रेशियो के हिसाब से बनी होती है। तो इसकी सच्चाई क्या है? एक शब्द में, नहीं। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में खूबसूरती के कितने अलग अलग पैमाने हैं। हम सब कितने अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। तो कोई एक रूल सब पर कैसे फिट हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, चलो अब आते हैं पुरानी इमारतों पर। दावा यह है कि गीजा के पिरामिड और ग्रीस के पार्थिनन जैसी इमारतों को फाई यूज करके डिजाइन किया गया था। यहाँ पे वर्डिक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी सच नहीं है। देखिए, जब कोई इमारत इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो उसमें आप हजारों तरीके से नाप तोल कर सकते हैं। तो इतने सारे मेजरमेंट्स में से बाई चांस किसी ना किसी का रेशियो 1.618 के आसपास आ ही जाएगा। ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है। और अब सबसे फेमस एग्जाम्पल, नॉटिलस शंख। सब कहते हैं कि ये एक परफेक्ट गोल्डन स्पाइरल बनाता है, जिसका हर घुमाव फाई के हिसाब से बढ़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी एक मिथ है। हाँ, ये एक स्पेशल टाइप का स्पाइरल जरूर है जिसे लॉगरिदमिक स्पाइरल कहते हैं। मतलब ये कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। पर जब साइंटिस्ट ने इसे असल में नापा तो वो रेट 5 नहीं निकला। ओके, तो अगर इतने सारे मिथ हैं, तो क्या इन नंबर्स का प्रकृति से कोई असली कनेक्शन है भी या नहीं? वेल, जवाब है हाँ, और असली कनेक्शन इन मिथ से कहीं ज्यादा कूल है। और इस असली पैटर्न को हम खुद देख सकते हैं। बस कोई अनानास या पाइनकॉर्न उठाइए, उसमें ध्यान से देखिए, आपको एक तरफ घूमते हुए स्पाइरल्स दिखेंगे। उन्हें गिनिए, फिर दूसरी डायरेक्शन वाले स्पाइरल्स को गिनिए। और जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो काफी सरप्राइजिंग है। एक अनानास में अक्सर 8 और 13 स्पाइरल्स होते हैं। पाइनकोन में भी 8 और 13, और एक आर्टिचॉक में 5 और 8। ये नंबर्स कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। 5, 8, 13। यस, ये फिबोनाची सीक्वेंस के आगे पीछे वाले नंबर्स हैं।
ये है प्रकृति का असली मैथमेटिकल कोड। तो सवाल ये है कि पौधे ऐसा करते क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है गोल्डन एंगल में। ये एंगल लगभग 137.5 डिग्री का होता है और पौधे अपनी नई पत्तियां या बीज इसी एंगल पर उगाते हैं। और ये इतना परफेक्टली काम क्यों करता है? क्योंकि ये एंगल जो कि फाई से ही निकला है, ये पक्का करता है कि नई पत्तियां पुरानी वाली पर छाया ना करें। मतलब सबको मैक्सिमम सनलाइट मिलती है। ये बीजों को पैक करने का भी सबसे एफिशिएंट तरीका है। सच में कमाल का एवोल्यूशन है ये। तो आखिर में बात यह है कि दुनिया किसी एक परफेक्ट नंबर के हिसाब से नहीं चलती। ये थोड़ी मैसी है और शायद वही इसकी खूबसूरती है ना? पर उस मैस के बीच में भी अगर हम ध्यान से देखें तो एक कमाल का ऑर्डर मिल जाता है। अगर ये पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट से बताएं कि आपने क्या सीखा। कल मिलते हैं इसी समय।